आप देख रहे हैं आवाज पत्रिका। हमारी खास मुलाकात कार्यक्रम इस वक्त छिबड़ो तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत पीतपुर में है। यहाँ आप सामने देख सकते हैं सरपंच है, वार्ड पंच है एवं उनके सामने ही यहाँ की जो आम जनता है एवं यहाँ के जो विद्यार्थी है वो है। हम सीधे ही यहाँ के सरपंच से जोड़ते हैं। इन्होंने क्या कुछ 5 वर्ष में कार्यकाल के 5 वर्ष में क्या काम किया है। हालांकि मैं आपको बता दूं, राजस्थान में 1 वर्ष और बढ़ा दिया गया है कार्यकाल के रूप में। इन्हें सरपंच को प्रशासक के रूप में लगा रखा है। सीधे में जोड़ता हूँ। सबसे पहले आपका स्वागत है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम कौशल किशोर भील, ग्राम पंचायत पीतपुर से मैं सरपंच हूँ। अभी प्रशासक के रूप में अभी कार्यरत हूँ। और इस ग्राम पंचायत की जो भी उपलब्धि है 5 साल की, वो 5 साल की हमने जो भी रोड के लिए जो भी काम किए हैं, हमारे जो भी स्कूल की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, पेयजल संबंधित है, जो भी सब समस्या का हमने निराकरण किया है। और जो कुछ बची कुची जो समस्या है वो आगामी समय में हम उसको पूर्ण करने के लिए सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। अपन यहाँ पे आम जनता बैठी हुई है, सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। वही हम आपको बता दें, ये अभी ही इन्हें सरपंच प्रशासक के रूप में यहाँ पे पदोन्नत किया गया है। पहले उप सरपंच थे। सीधे में आपको 5 मुख्य कार्य क्या क्या किए हैं। हमने यहाँ पेयजल संबंधित जो भी समस्या थी पहले, उस समस्या में हमने 50% सुधार किया है। ट्यूबवेल भी लगाई है और पशुओं के पेयजल के लिए हमने खेल का निर्माण भी किया है। और आम रास्ते जो कि कीचड़ से भरे हुए थे, उनमें इंटरलॉकिंग सुविधा उपलब्ध कराई है। हर गली हर मोहल्ले में हमने इंटरलॉकिंग करवाई है। और सभी वृद्ध पेंशन, जो भी वृद्धावस्था पेंशन थी, उस पेंशन वालों को भी हमने राहत दिए। जिनके जॉब कार्ड नहीं थे उनको जॉब कार्ड बनवाए हैं। और जो गरीब कल्याण योजना है उससे हमने जोड़ने का प्रयास किया है। तो इनके जो 5 प्रमुख कार्य हैं इन्होंने बताए हैं। अब सीधे मैं आम जनता से जोड़ता हूँ। आम जनता क्या सोच रही है, आम जनता के मन में क्या है, आम जनता के क्या कुछ यहाँ पे क्या कुछ समस्या देखती है जो इस कार्यकाल में पूरा नहीं किया गया है ग्राम पंचायत के द्वारा। छगन सिंह भील। क्या कुछ प्रमुख समस्या आप ग्राम पंचायत में देखते हैं कि यार यहाँ पे 5 मतलब ये प्रमुख समस्या रही है जो 5 साल थे उसमें ग्राम पंचायत के द्वारा यहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया है और जिससे आम जनता को समस्या आ रही है। देखो, एक तो यहाँ आवारा पशु की बहुत बड़ी समस्या है, तो उसके लिए गौशाला का निर्माण और पशु चिकित्सालय, और एक छिपावड़ोद जाते हैं वहाँ कालिया पड़ता है बीच में, तो वो पुलिया है छोटी, तो वहाँ मतलब जान मान हानि के लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो वह पुलिया पानी रहता है, इसके लिए उस पुलिया को ऊंचा होना चाहिए। तो सरकार से, प्रशासन से हमारा ये निवेदन है कि उस पुलिया का निर्माण करे, उसकी चौड़ाईकरण हो, ऊंचाई हो। ये समस्या है। फिर इसी क्वेश्चन पे इनका पुट अप करते हुए मैं सरपंच के पास जाता हूँ। सर, काजरिया से जो समस्या बताई इन्होंने पुलिया की, ग्राम पंचायत के द्वारा क्या कुछ किया गया है? आपको हमने आप भी जाते होंगे। इसके बारे में हमने प्रशासन को अवगत भी कराया है। हमने ये जैसे मीटिंगें होती है उसमें प्रस्ताव भी दिया है। हमने एमएलए साहब को भी लिख करके दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम पीडब्ल्यूडी के द्वारा इस पुलिया को ऊंचा करवा करके, चौड़ाई करके और आपको निजात दिलाएंगे। कब से समस्या बनी हुई है? ये समस्या लगभग 5 साल से 8 साल के लगभग हो गया है। ये पुलिया क्या नीची हो चुकी है। बरसात में बरसाती नाले का जो पानी आता है वो, तो बरसात में ये घुटने घुटने पानी रहता है पुलिया पे। आपके ग्राम पंचायत में स्कूल भी है, ग्राम पंचायत भी है, आते होंगे ग्रामीण, तो छात्र भी आते होंगे, तो परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। जी, बाहर से किस प्रकार की स्थिति हो जाती है बारिश में? बारिश में ये है कि वहाँ कुछ तो घटनाएं भी हो चुकी है। और बाइक लेकर के जाते हैं तो लोग रिफट जाते हैं। और औरतें भी कितनी बार पानी में गिर चुकी है, उनको गांव वालों की मदद से निकाला गया है और बड़ा हादसा होने से टला है। बारिश में यदि कोई महिला गर्भवती हो जाती है तो छिबड़ोर किस प्रकार से पहुंचाया जाएगा? उनको या तो 4 पाई पे लेकर के वहां से निकाला जाता है। उसमें क्या 4 पहिए का साधन नहीं निकल पाता है। जब बरसात होती है 4 तो पहिया का गाड़ी भी नहीं निकल पाती है। जब ज्यादा पानी आता है बरसात में तो 4 पाए का साधन भी नहीं निकल पाता। ट्रैक्टर के अलावा और कोई साधन नहीं निकल पाता है। जी, तो 4 पाई के द्वारा इसको फिर पहुंचाया जाता है। कहीं ना कहीं देखिए ये जो पुलिया है किस प्रकार की हो चुकी है, जर्जर हो चुकी है। इनके सरपंच का कहना है, प्रशासक का कहना है कि लगातार प्रशासन को भी अवगत कराया गया है, विधायक को भी अवगत करवाया गया है। प्रशासन शासन सिर्फ आश्वासन दे रहा है। 8 साल हो चुके हैं, अभी तक पुलिया का निर्माण नहीं हुआ है। वही दूसरे आमजन के पास चलते हैं। नाम क्या है? मेरा नाम है राधेश्याम भील। अच्छा, क्या काम करते हैं आप?
बस यही खेती बाड़ी। और क्या समस्या अभी आम जनता ने एक और आपके जो ग्राम पंचायत उन्होंने बताया है, आपके अनुसार और क्या होना चाहिए, क्या समस्या देख रहे हैं? जैसे अभी मान लो कि पेयजल को लेके और पंचायतों में पेयजल जो नल की योजना थी वो और पंचायतों में तो लग चुकी है, लेकिन यहाँ जो ग्राम पंचायत पीतपुर में पेयजल की समस्या को लेके जो घर घर नल योजना का भी पहले से जो चल रही आ रही उसको भी क्या नाम से आगे नहीं दर्शाया गया है। और सबसे ज्यादा तो एक ये रोडों पे जैसे मान लो कि भारी वाहनों का चलना, ये भी एक गांव के लिए खतरा मानो। भारी वाहन कैसे मतलब उसका जैसे मान लो अभी ये रात में, नाइट में और दिन में ये इधर यहाँ से भारी वाहन को जैसे सरेआम बोलिए, कौन सा हाँ, सरेआम बोल रहे हैं ना। सरेआम बोलिए। ये डंपर चल रहे हैं, इनसे भी लोगों को बहुत नुकसान है। रोड का अभी 5-6 महीना पहले रोड बड़ा स्टैंडर्ड बन गया था, पूरा खुद चुका है इन भारी वाहनों से। तो इनको भी थोड़ा अगर थोड़ा इनसे चलने का भारी बड़े वाहन कहाँ से आते हैं? ये इधर यहाँ से ये पीतपुर में जो खान है, इस खान के यहाँ से गिट्टी के रसक से जाते हैं। ग्रामीणों ने कभी नाराजगी जताई है? नहीं, ग्रामीणों देखा आज तक किसी ने आवाज उठाई नहीं, तो अब जो आवाज उठाता है उनको दबा दी जाती है। तो इससे भी लगभग गांव वालों को नुकसान ही है। तो रात में सोना भी थोड़े नहीं ना, उनके तो सोना क्या, वो तो सोने नहीं देते, उनकी तो आवाज ही इतनी भारी है और उनसे लगा के और पूरा वातावरण पूरा गंदा कर रखा है। हाँ, ओवरलोड कुछ कार्रवाई की है कि इनके ऊपर? नहीं, आज तक कोई कार्रवाई प्रशासन के द्वारा नहीं की गई है। कैसे चल रहा है ऐसा? ये लगभग 10 साल से चल रहा है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं। मतलब फिर वापस सरपंच से जोड़ने की हाँ। कोशिश करेंगे। सर वापस ग्रामवासी ने बताया कि यहाँ पर घर घर जो नल योजना है वो कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है। अन्य जो ग्राम पंचायत देखेंगे उसमें आ चुका है। दूसरा यहाँ ओवरलोड डंपरों की भी समस्या आ रही, क्या कुछ है यहाँ? हाँ, ये ओवरलोड डंपर भी चल रहे हैं यहाँ, लगभग 10 साल से चल रहे हैं। और ये रोड भी अगले 5 से 7 महीने पहले लगभग बन करके तैयार हो गया था, लेकिन ये ओवरलोड साधन चलने से ये रोड जीर्ण शीर्ण हो गया है। अभी जैसे कि 10 साल पहले बना हुआ रोड है। ये बना कब था सड़क? सड़क तो लगभग 8 से 7 में, ये बरसात के पहले बनी थी, अगली बरसात के 7-8-9 में लगभग 9-10 महीने करीब। अभी सड़क की हालत देखो तो आप बिल्कुल 10 साल पहले बनी हुई सड़क के समान दिख रही है अभी जी। आपने स्थानीय विधायक या स्थानीय विभाग से सूचना करी है? हाँ, हमने इसके बारे में हमने सूचना भी की थी कि भाई ये रोड कैसे हल्का फुल्का रोड बना दिया है, फिर भी प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं घटिया निर्माण हुआ है? घटिया निर्माण तो पहले से ही हुआ। हम इनके ठेकेदार से भी बोला था हमने, जो जिस समय पे ठेकेदार इधर उधर बनाते थे चलते थे मशीनों के साथ में, उनसे भी हमने बोला कि भाई ये इतना घटिया निर्माण मत करो ताकि ये सड़क कुछ दिन तो चल सके, लेकिन उन्होंने हमारी नहीं सुनी और मनमानी की और घटिया निर्माण किया। पानी जो जल है वो मूलभूत सुविधा है जी, अपनी भी, जो एक इंसान की जो मूलभूत सुविधा होती है, कपड़े, पानी और कुछ अन्य भी है उसमें से एक मूलभूत सुविधा पानी भी है, जल। और जल की ही यहाँ योजना नहीं आई है अभी तक। जल की योजना हमने पहले भी इसके ऊपर विचार किया था, हमने ग्राम सभा में भी इसका प्रस्ताव दे रखा है, लेकिन प्रशासन ने अब तक अनसुनी की है और यहाँ किसी भी प्रकार का कोई कार्य प्रारंभ नहीं हुआ जो घर घर नल योजना का है, नहीं हुआ। वार्ड पंच भी उठते हैं सर, यहाँ पे ओवरलोड डंपर की समस्या है। ग्रामीण बता रहे हैं कि यार रात भर दिन भर ओवरलोड डंपर चलते हैं, यहाँ पे पेयजल की भी समस्या बनी हुई है। क्या कुछ मामला, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ओवरलोड तो चलते ही है, उससे आमजन की भी हानि है, एक्सीडेंट का भी खतरा बना ही रहता है यहाँ पर। और नल जल योजना तो अभी हमने प्रस्ताव में भी दे चुके हैं, उसके आगे और करेंगे जितना हो सकेगा उस समस्या को कम करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक वर्ड नागरिक भी मौजूद है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ समस्या है काका जी? सब पानी की ज्यादा परेशानी है मायने तो। हाँ, पानी तो वो जरूरी है। पानी कैसा भरा है फिर? अरे वो वहां से ले रहे कुआं से भर के। कुआं में सर हुआ है? हाँ, 1 किलोमीटर से ला रहा भर के। आग ज्यादा होगा? हाँ, थक जावा कहीं करा, पर लानी तो पीनी तो पड़ेगा ना। पानी की बहुत ज्यादा परेशानी है मायने। हाँ, जो और तो चल रही हो जो काम हो रही हो, सरकार जो कर रही है ठीक है। वो तो नहीं सूखे ना अभी तक? है? वो सूखे नहीं सूखे? खो न सूख्यो हाल। तो शुक्र मानो कुआ को जो नहीं सूखे हो। हाँ, खो न सूख्यो हाल, कुआं में तो है पानी, पर अब माँ की कमी लाभा की। ताकि का यार लुगाया की भी दिक्कत आती होगी, तो महिला बाबड़ी थाक की लुगाया पानी पर ला ला के वहां से थाक जाओ, मार वहां गेला में बैठ जाओ, काहे के वजन लावे जे, फिर उतार फिर चले, ऐसे परेशानी तान के
तो गन्ने भी लेटरिंग जाओ तो वो शौचालयों पर मुंह में बदबू आवे। हाँ दिक्कत खड़ी है। ना? हाँ पानी तो होनी चाहिए। ये पानी वो बहुत जरूरी मायने। हाँ और स्कूल यहाँ जो अस्पताल वगैरह कैसी है, काय कंडीशन स्कूल भी बढ़िया चाल रही है, अच्छा। पंचायत भी बढ़िया चाल रही है, सरपंच भी बढ़िया चाल, सब बोर्ड सब ठीक है, सब ठीक हो। पानी नहीं है यार ग्राम पंचायत में। हाँ पानी तो होनी चाहिए। पानी होनी चाहिए, पानी मिल जाओ तो सब कुछ है। कभी ना कहीं मजो हाँ पानी मिल जाओ तो सब कुछ है, पानी है जो जीवन है। जीवन है ना? हाँ पानी है तो जीवन है। वहीं इस ग्राम पंचायत में 1 से 12वीं तक का विद्यालय भी संचालित है, राजकीय विद्यालय है। किस प्रकार की व्यवस्था है, सीधे मैं जोड़ता हूँ उनके विद्यार्थियों से। क्या कुछ कैसी व्यवस्था है यार? बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे स्कूल में, सब टीचर प्रेम से पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, ध्यान देते नहीं देते हैं? पूरा ध्यान देते हैं, पूरा पीरियड भी लेते हैं, सब टीचर आते हैं पढ़ाने। सब अध्यापक सब आ रहे हैं? हाँ सब आते हैं। कुछ समस्या है क्या, कुछ समय पढ़ रहे हैं? हम 9th में पढ़ रहे हैं अभी और एग्जाम दे चुके हैं। हाँ कैसे पढ़ाई कैसी थी, आप 9वीं में पढ़े हो, कैसी पढ़ाई है, क्या कुछ व्यवस्था थी यहाँ पे? ठीक ठाक है, अच्छी है और सब सर आते हैं और पीरियड वीडियड सब लेते हैं हमारे। और डर के मारे तो नहीं कह रहे हो ना कि अध्यापक जी हमारी वीडियो देखेंगे? नहीं, डरते इससे नहीं नहीं डरते वरते नहीं हम। डरने का काम नहीं है। हाँ और यहाँ पानी की कैसे व्यवस्था है? पानी और विद्युत वगैरह, विद्युत पंखे वगैरह चलते हैं क्या? हाँ, पंखे वंखे सब ठीक है, लाइट वाइट वगैरह सब ठीक है। इस यहाँ पे होल है हमारे, इसका वाटर लेवल घट जाता है तो इधर हमको बाहर पानी पीने जाने पड़ता है। कितना दूर जाते हो पानी पीने? पानी पीने लगभग इधर आधा किलोमीटर लगभग। आधे 1 किलोमीटर? हाँ है, वहाँ पे जाना पड़ता है। हाँ जाना पड़ता है। कुछ कार्यकाल और बचा हुआ है, इसमें सरपंच महोदय क्या कुछ और कर पाएंगे और क्या कुछ कर सकते हैं, क्या मनसा क्या है, क्या कुछ और आगे करना चाहते हैं? जी अब जो बचा खुचा जो कार्यकाल है अभी लगभग 5-6 महीने करीब बचा हुआ है। इस कार्यकाल में मैं सभी आम नागरिकों को, पूरी जनता को 24 घंटे सेवा करने के लिए तैयार हूं और जो भी समस्या लेकर के ये मेरे पास आएंगे यहाँ पंचायत में, मैं इनको 24 घंटे इनके लिए तैयार हूं और आगे जो भी समस्या आएगी उसको मैं करने के लिए बिल्कुल पेयजल की समस्या बहुत पेयजल के लिए हमने प्रस्ताव में भी दे रखा है और आगामी 1 महीने के अंदर हम यहाँ पीतपुर में 3 मोटर होल करवाने की तैयारी में हैं। जी तो इस प्रकार के आज हमारी यहाँ की चुनावी चौपाल रही है, यहाँ की जो ग्राम सभा रही है, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा।